रोल देते हैं, ठीक है ना सर। करो, एक काम करो, एक मेरा हेलो। यूजर बनाओ, सुरेश के नाम से एक पूरा यूजर बनाओ, उसको एक पोस्ट दो। ओके, उसको कंप्लीट प्रोसेस करो सुरेश के नाम से, पूरा फ्लो दिख जाएगा फास्ट फास्ट। ठीक है, हेलो, और मेरा और एक डॉट है। सर एक मिनट, सर लेट हिम कंप्लीट विद द कंप्लीट वन फ्लो, देन वी कैन टेक ओके, योर क्वेरी। या ठीक है। या एक प्लीज कैरी ऑन। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे गए। हम लोगों ने सिंपली अपना सेक्शन और वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रैपर चूज किया। यहाँ पर हम यूनिक सेक्शन कोई चेंज चूज करेंगे जो यूनिक हो बिल्कुल, कि जो हमें बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एडमिन टू सेक्शन हमने चूज किया, ठीक है सर। उसके बाद सर्विस में गए, नो सर्विस यहाँ पे टाइप किया। अदर्स। नो नो सर्विस। सर, फाइन। ओके। उसके बाद यहाँ पर नॉट अवेलेबल किया। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस को मैं कोई भी डेट अभी फरवरी की दे देता हूँ, मंडे। उसके बाद कैडर आइडेंटिफिकेशन NIC MAH और 101, ठीक है। दिस मच वी है डन। और सेम हमारा एम्प्लॉय कोड है NIC MAH 101। नेक्स्ट लॉगिन आईडी हम रख लेते हैं SNS। NIC MAH, ठीक है। और आपका यूजर नेम है सुरेश सूरा। दिस मच वी हैव डन। और ईमेल आईडी रख देते हैं NIC इम्प्लीमेंटेशन टीम, है ना। तो NIC in@nic.in, ठीक। Now we have done. Now date of birth we have to March 7, ठीक है। Now appellation is Mr. only. Name is already displaying here, या SS कर देता हूँ सर, ठीक है ना सर। Now gender male एंड डेजिग्नेशन हम रख लेते हैं अकाउंट ऑफिसर ही रख लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लासिफिकेशन अदर्स। टेबल रैंक डिफॉल्ट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट जो है फरवरी की, ये सारा आ गया। अभी इसमें हमने किसमें किया है, इसको एडमिन टू सेक्शन में क्रिएट यूजर। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रह रहा था डायरेक्ट एडमिन टू सेक्शन। User created successfully. This much we have done. Now we go to the post admin section. And go to the organization structure, e-office implementation, and search on that. We will be having this tab. अभी हम एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करते हैं, कहाँ पर, एडमिन टू सेक्शन में। एडमिन टू सेक्शन में सेम था ना सर। अकाउंट ऑफिसर वी हैव क्रिएटेड। Soft area post and click on the save button. Organization post has been created. अभी हम यहाँ पर एडमिन अकाउंट ऑफिसर एडमिन टू सेक्शन, यहाँ पर हमको असाइन एम्प्लॉय करना। सिंपली असाइन, click on the search tab. Suresh Sura is displaying here. Continue. We have put some account officer bracket में SS and hyphen NIC.
go on to pick a order date and pick a date for the joining order, that is there, and choose the default mode undertaking and click him assign. Oh, Nature of post. nature of posting is click on the assign button. Employee assigned successfully. दिस मच वी हैव डन. अकाउंट 2 सेक्शन में अभी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन भी आ गई, सुरेश सूरा को हमने अपॉइंट कर दिया. अब नाउ वी वांट अकाउंट ऑफिसर सुरेश सूरा इज आल्सो इन द किसी दूसरे सेक्शन में भी वर्क कराना है इनको. ठीक है, तो वी विल डू दैट. हाउ वी कैन सिंपली go on to search Mr. Suresh Sura. सुरेश सूरा एंड ये अकाउंट में है. ई ऑफिस ओपन किया, इनकी पर्सनल इन्फो में गए, ओ यू असाइनमेंट डी असाइनमेंट पर क्लिक किया. अभी एडमिन 2 सेक्शन केवल डिस्प्ले में है. वी गो ऑन टू ई ऑफिस सेक्शन, ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन. अब जितना भी सेक्शन यहाँ पर आ रहा है यूनिक सेक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, ये तो डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन एडमिन टेस्ट में ही कर देते हैं, थोड़ा सा यूनिक है. ओके, अब क्लिक ऑन टू द सेव बटन. असाइन सक्सेसफुली. अभी यहाँ पर हमने जब इनको OU में असाइन कर दिया, अब उनको पोस्ट देनी है, तो पोस्ट एडमिन में दोबारा जाएंगे. क्लिक ऑन टू द पोस्ट एक्लॉन, पोस्ट स्ट्रक्चर, ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन. सिंपली गो ऑन टू हिम. अभी हम देखेंगे जो अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर जो है, क्या हमारे पास एक तो ऑर्गेनाइजेशन यूनियन डीजी ट्रेनिंग का है, एक डीजी ट्रेनिंग का है और एक एडमिन 2 सेक्शन का है. सो वी डू नॉट हैड एडमिन टेस्ट के लिए इसमें कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं बना है. लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो एडमिन टेस्ट का ही, तो इसी के नीचे हम बना देते हैं पोस्ट को. क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, अकाउंट ऑफिसर, पोस्ट रैंक डिफॉल्ट एंड सॉफ्टवेयर या पोस्ट. क्लिक ऑन टू द सेव बटन. पोस्ट बन गई. अब पोस्ट को जो है असाइन करना है, तो सिंपली असाइन एम्प्लॉय सर्च करेंगे तो यहाँ पर सुरेश सूरा दिख रहे हैं, बिकॉज संजय भी देखेंगे यहाँ पर. क्यों? दे ही इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस सेक्शन ओनली, और साथ में सुरेश सूरा सर. कंटिन्यू पर क्लिक किया. बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी पे टिक नहीं करना है हमको. जो प्रीवियस में था वो हमने प्राइमरी पे टिक किया था. और EMD में भी हम यही करते थे कि अगर मल्टीपल रोल्स होते थे तो प्राइमरी. ओ, मार्किंग एब्रीविएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है. और सिंपली क्लिक कर दिया. गौरव, जी सर. No, please carry on, Gaurav. ठीक है, तो अभी हमने जो किया, सबसे पहला सर्च एम्प्लॉय, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद पोस्ट असाइनमेंट, उसके बाद पोस्ट रोल मैपिंग. दिस मच वी हैव कवर्ड सो फार. नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने से पहले वी हैव टू डिस्कस समथिंग. सपोज डीजी के नीचे हमको अकाउंट ऑफिसर या इस वाले अकाउंट ऑफिसर के नीचे
ये इस वाले ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये अकाउंट ऑफिसर के नीचे तो बन नहीं सकता था, मतलब सबको पता है। या गलती से हमसे हायरार्की में कोई मिस्टेक हो जाए, सपोज कीजिए कि ये वाला अकाउंट ऑफिसर जो है ना, इस वाले अकाउंट ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहिए था, असिस्टेंट डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, और हमसे गलती से अगर क्रिएट हो गया, तो वी कैन डू व्हाट, you we can create on the click on the enable shuffle ऑप्शन। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे enable shuffle को, पहले चूज करेंगे इसको, ठीक है ना, इसे हमने चूज किया, किसके नीचे रखना है, इस वाले अकाउंट ऑफिसर के नीचे रखना है, या इस वाले अकाउंट ऑफिसर के नीचे रखना है, या सीधा डायरेक्टर जनरल के नीचे रखना है, वी कैन चूज फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मैं सिंपली एडमिन 2 के सेक्शन के नीचे इस वाले अकाउंट ऑफिसर को रख रहा हूँ, मूव पोस्ट मूव सक्सेसफुली। ठीक है, अभी देखिए अकाउंट ऑफिसर के नीचे ये वाला अकाउंट ऑफिसर आ गया, मूव हो गया। एक बार फिर से दिखाइए गौरव, एक बार फिर से दिखाइए हाउ टू मूव। इनेबल शफल पे क्लिक किया, ओके। पहले जिस पोस्ट को मूव कराना है हमको, हाँ। इस पोस्ट को मूव कराना है, तो इसको हम चूज किया, ओके। चूज हो गई। जिसके हाँ। नीचे में मूव कराना है उसके नीचे में क्लिक कर दिया, ओके। पोस्ट मूव सक्सेसफुली। अभी क्या हो गया, ओके। हाँ। एडमिन एडमिन टेस्ट वाली भी ये रही, हम्म। एडमिन टेस्ट वाली भी इन्हीं के नीचे आ गई। ओके। ठीक है ना सर, तो ठीक है। ठीक है। दैट मच वी कैन परफॉर्म। इस तरीके से हायरार्की अगर कभी गलती से मिस्टेक से किसी का किसी के नीचे बन गया, तो वी कैन मूव दैट एज वेल। ये प्लस साइन पे करने का क्या सर, बाद में चप्पल करके प्लस साइन पे करने का क्या, फिर उसके नीचे आ जाता क्या? हाँ, नहीं नहीं, जैसे प्लस साइन से आपका पर्टिकुलर सिलेक्ट होगा, उसके बाद एरो साइन पे उसके नीचे मूव होगा, मूव टू दिस पोस्ट। समझिए, ओके ओके। देखिए फर्स्ट यहाँ पे जब आप आएंगे, तो सिलेक्ट दिस पोस्ट, जो क्रॉस साइन है उससे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, और एरो साइन से मूव करेंगे। मूव कैसे, अकाउंट ऑफिसर जो एडमिन सेक्शन का है, उसी के नीचे डीजी ट्रेनिंग वाला भी लगाना है हमें, तो मूव टू दिस पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अभी हम देखेंगे तो ये देखिए एडमिन 2 सेक्शन के नीचे ही ऑफिस ऑफ डीजी ट्रेनिंग आ गया, दिख रहा है आपको, तो दैट वी कैन चेंज। तो इतनी बातें हुई, इनेबल शफल, हायरार्की, असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय, रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय। अब सपोज करिए चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करनी है तो क्रिएट हो जाएगी। एडिट पोस्ट का भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ये अकाउंट ऑफिसर नहीं होनी थी, ये सीनियर अकाउंट ऑफिसर एक्चुअली में बननी थी, तो वी कैन डू दैट एज वेल। ठीक, इतना काम भी हम कर सकते हैं, अकाउंट ई ऑफिस ही कर देते हैं, अपडेट कर दिया इसे, पोस्ट सक्सेसफुली, अकाउंटेंट ई ऑफिस अकाउंट ऑफिसर के नीचे अकाउंट ई ऑफिसर। अगर गलती से कोई पोस्ट बन गई तो वी कैन एडिट दैट एज वेल, लेकिन वो हमारे लिस्ट में होनी चाहिए। इतना काम कर लिया हमने, उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं। गौरव, जी सर। हेलो गौरव, जी सर। मेरा जी जी। एक था कि ये शफल के बाद में रोल पोस्ट का तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होता ना? नहीं सर, जब भी आप जितना भी बार चेंजेस करेंगे ना, समटाइम्स देखिए आइडियली तो कोई इफेक्ट नहीं होता है पोस्ट रोल पे, जो ई फाइल में हम जाके देते हैं पोस्ट रोल, लेकिन समटाइम्स बिल्कुल वही, हाँ। पर्सनली जो मैंने फील किया है, तो मैंने ये देखा है कि जितनी बार भी हम यहाँ पर कोई भी चीज़ों को चेंजेस करते हैं कुछ भी, ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू प्रोवाइड देम विद रोल्स अगेन। यहाँ पर जाकर अपनी ओके। एडमिन सेटिंग में रोल दोबारा देते हैं, तभी वो फंक्शन ढंग से करता है। आइडियली कोई हमें डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि वो अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये फेस किया कि अगर मैं उनको दोबारा रोल दे देता हूँ, तो उनका अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है ना, तो देन इट विल बी वर्किंग, शायद वो रिफ्रेश हो ओके, जाता जस्ट फॉर द होगा। सेफ साइड अगर हम शफल भी कर लेते हैं तो एक बार जाके खाली रोल पोस्ट देख ले तो इट्स हाँ बेटर। हाँ, इट्स बेटर। ठीक। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छा बात कर गौरव, रहे एक हैं। चीज़ है, कभी ऐसे ही स्ट्राइक किया, ये जो हमने चाइल्ड इतने सारे बनाए हैं, अब इनमें से कोई एक ऑब्सोलीट हो गया जिसको हमको निकाल देना है, तो हाँ, वो कैसे निकाल करेंगे? निकाल देना है तो आप उस पोस्ट को पर्टिकुलरली
एडिट करके टू डेट डाल दो यार। इनएक्टिव कर सकते इनएक्टिव, हो, हाँ। ठीक है ना, इनएक्टिव कर सकते हैं इसको, नो करेंगे, टू डेट डालेंगे, ओके। इनएक्टिव करेंगे। ओके, इतना काम है। ठीक, अभी ये हम केवल पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब सपोज करिए कोई एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेरी जी, पूछना है। हाँ एक्चुअली हाँ एक बिल्कुल। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक ये है। सपोज एक विकास खारगे करके हमारे पास एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सीएम ऑफिस के। नाउ ही ठीक इज है। ऑन टूर, ही इज ऑन ऑफिशियल टूर, मीन्स हम्म। ट्रेनिंग पे है। अब वो ठीक है चाहते हैं कि मेरा अकाउंट डिसेबल भी ना हो और मुझे हम्म। कोई फाइल भी नहीं भेज पाए, तो इन दैट केस क्या करेंगे? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फाइल ना भेज पाए, लेकिन ही कैन असाइन समवन हिज चार्जेस, कि नो नो, उनका। ही डोंट वांट टू दैट आल्सो, क्योंकि नहीं वो सर, मेरे को फाइल 10 दिन पहले बोल के गए आएंगे तो डांट लगाएंगे, क्योंकि अभी उनके अकाउंट में फाइल्स आना चालू हो गए। नहीं सर, फाइल्स तो आएगा, फाइल्स तो हम लोग नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट फाइल। केवल ये कर सकते हैं सुरेश, कि यहाँ सुरेश, यहाँ यहाँ पर या एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये एक हाँ ऑप्शन होता है डेलीगेशन का। नहीं, वो समझ गया, वो तो है डेलीगेशन का है, लेकिन आई डोंट वांट टू डेलीगेट दिस Suresh, पोस्ट one टू thing, somebody। we'll discuss this later. Suresh, ओके, we'll फाइन discuss फाइन this later. This is a very individual and particular case. फाइन 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 खान, सॉरी गौरव, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, ओके। तो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, पोस्ट एक्लॉन पे हमने बात की, पोस्ट स्ट्रक्चर हमें समझ में आया। पोस्ट डिटेल ट्री क्या है? ये एक डायग्रामेटिक व्यू है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बेसिकली है क्या। तो वी कैन सिंपली सिलेक्ट एनी ओ यू टू दैट, अकाउंट सेक्शन को ही सिलेक्ट गौरव, कर लेते हैं। वन थिंग, लास्ट स्क्रीन में एक असाइन सेकेंडरी पेरेंट पोस्ट कुछ आया था लास्ट स्क्रीन में हम जब देख रहे थे अभी। जी, ये यहाँ पर असाइन सेकेंडरी पेरेंट पोस्ट, ये वाला कह रहे हैं आप? यस, ये क्या है गौरव? ये बेसिकली होता क्या है, कई बार मिनिस्ट्रीज के केस में ये होता है कि कोई एक हेड भी है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मिनिस्ट्री के कई सारे डिपार्टमेंट्स आई होते विल हैं। एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, जस्ट मी, लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है ना, खान, एक्चुअली ये मिनिस्ट्री लेवल पे बरोबर बोल रहे हैं। अभी कैसा है ना, अभी डीजी फासले, ठीक है, अब उसका कोई डीजी नहीं है, ठीक है। अब वो जो हैंडल हो रहा है वो मिनिस्ट्री से हो रहा है। मिनिस्ट्री में एक चेयरपर्सन है संजय कुमार करके। अभी उसके बाद दो चार्जेस है, दो अलग अलग मिनिस्ट्री के। तो उनको दो पेरेंट, जो टॉप पेरेंट के जो रोल्स है वो उनको असाइन किए गए, राइट गौरव? जी, उनको क्या होता है ना, रिपोर्टिंग उनकी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। मिनिस्ट्री के केस में ज्यादा फॉलो होता है ये। खान, ये दिस विल हेल्प अस इन 14 इंस्टेंस केस। यस यस सुरेश, ओके, विल सी दिस लेटर ऑन। ओके, तो गौरव प्लीज कैरी ऑन। ओके, मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पर पोस्ट डिटेल ट्री में यू कैन व्यू द स्कीमेटिक डायग्राम। बेसिकली एक डायग्राम आपको दिखता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की क्या है, किस लेवल पर वर्क करता है, ठीक है ना। और वो वी कैन सेलेक्ट दैट फ्रॉम हियर। अभी यहाँ पर केवल एक सिंगल पोस्ट बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज ओनली अकाउंट ऑफिसर ओनली, ठीक है। सिमिलरली किसी और सेक्शन में अगर हम जाते हैं, सपोज करिए एबीसी सेक्शन में गए, उसके बाद हमने चूज किया, फिर देखा, तो ये देखिए, ये एबीसी अकाउंट ई ऑफिस के अंडर में ये लोग हैं, तो उसके अंडर में ये लोग हैं, ये डायरेक्टली इन्हीं को रिपोर्ट करता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है हमको यहाँ पर मिल जाता है। आई होप दिस इज विजिबल। थोड़ा सा छोटा है फॉन्ट साइज, आई होप दिस इज विजिबल। इस तरीके से ये बेसिकली हमको हायरार्की शो करा देता है कि जैसे कि हमारा ये ऑफिस एएसओ है आईटी के, उसके अंडर में दो लोग काम कर रहे हैं, एक अकाउंट ऑफिसर है, एक एएसओ 1 है एडमिन का।
this we can see here. Similarly, in the orगेनोग्राम में क्या होता है, अभी तो हमने बात की थी कि किस पर्सन के नीचे कौन सा पर्सन वर्क कर रहा है। अब होता क्या है, किस ऑफिस के नीचे कौन सा सेक्शन वर्क कर रहा है। बेसिकली ओयू की हायरार्की क्या होगी कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के नीचे फाइनेंस सेक्शन भी आएगा, उसके अलावा हो सकता है फाइनेंस का एक सब सेक्शन भी हो, कैश सेक्शन या अकाउंट सेक्शन, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बने हुए हों। तो उनकी हायरार्की को और उनकी स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है, कैसे सेट करना है, दैट विल बी डन हियर। इसमें एक कंसेप्ट होता है रूट ओयू का। रूट ओयू मतलब एक आपका प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होगा जिसके अंडर में बाकी सारे के सारे आएंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टॉप ऑफ द हायरार्की, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ई ऑफिस एमएमपी रूट कोड रूट, ये हमारा ग्रीन में इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑल द अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कम्स अंडर दिस ओनली। तो वी सिंपली क्लिक ऑन दैट। जैसे हम एम्प्लॉय के लिए पोस्ट क्रिएट कर रहे थे ना, सिमिलरली यहाँ पर हम इन्हीं के नीचे रूट भी क्रिएट कर सकते, वो सिंपली इन्हीं के नीचे सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जैसे डायरेक्टर ऑफिस बना हुआ है ये, ठीक है, ये आईडीएस ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस कंसल्टेंट बना हुआ है, एचओडी ई ऑफिस बना हुआ है, जेएस एडमिन सेक्रेटरी बना हुआ है। इसी तरीके से डायरेक्टर ऑफिस के नीचे सपोज करिए कोई चाइल्ड हमें बनाना है, तो डिफॉल्ट ट्रांसफर और ट्रेनिंग सेक्शन बना हुआ है। उसके नीचे अगर हमें एक और चाहिए, क्रिएट चाइल्ड, ठीक, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोड हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी हमें एक, सपोज करिए मैं क्रिएट करता हूँ फाइनेंस सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, ठीक। उसके बाद ये कर फुल नेम चाइल्ड होगा और एंटिटी टाइप में ये हमारा सेक्शन है। ये एंटिटी टाइप आपको भाई जो मास्टर शीट में है केवल वही आएगी, ये फाइनेंस सेक्शन में आप लिख कर नहीं आएगा। उसके बाद सिंपली हम सेव कर देंगे, ये यूनिट सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अभी डायरेक्टर ऑफिस के नीचे हमारे पास बन गया एक फाइनेंस सेक्शन। फाइनेंस सेक्शन का फिर सब पार्ट है, क्या क्या है सब पार्ट, वो है क्रिएट चाइल्ड, एक है हमारा कैश सेक्शन, In short, we are creating the sections, means OUs, right? OUs we are creating here. OUs we are Okay, creating. Fine. okay. That is again a section. Simply click on the save button. क्या रह गया? सर ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं फिर से बताइए ना, फिर लास्ट वाला स्टेप सब ऑर्गेनोग्राम का। In short, थोड़ा फास्ट तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं एक बार स्टार्टिंग से बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, आपने सिंपली जैसे कि हम लोग पोस्ट एक्लॉन में पोस्ट स्ट्रक्चर को सर्च कर रहे थे, ऑर्गेनोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द प्राइमरी ई ऑफिस, और आपकी जो भी प्राइमरी और रैपर होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। अब सपोज करिए आपको पता है कि हमें पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑफिस के अंदर में क्रिएट करना ओयू, तो वी कैन सर्च द ओयू एज वेल, अदरवाइज वी सिंपली क्लिक ऑन द सर्च बटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूट ओयू के पास गया था, ये ग्रीन जो भी सिंबल होगा ना, दैट विल डिफाइन कि दिस इज द रूट ओयू, दैट इज द पेरेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेड है। ये हो सकता है आपका सीएमडी ऑफिस हो, सेक्रेटरी ऑफिस हो, या आपका डायरेक्टर ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस एक बना हुआ था, तो मैंने कहा सपोज डायरेक्टर ऑफिस जो है वो फाइनेंस को हेड करता है, तो फाइनेंस सेक्शन बना है। अब फाइनेंस के भी हो सकता है सब सेक्शन हो, जैसे कि एक कैश सेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है, इसी में एक अकाउंट सेक्शन में भी बना सकता था। तो जो भी हायरार्की किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है सेक्शंस को लेके डिफरेंट डिफरेंट, एचआर, सर जी जी एक बार ना एक ऑफिस क्रिएट करके दिखाइए ना, ऑफिस क्रिएट करके दिखाइए ना। हाँ हाँ, तो जैसे
मैंने फाइनेंस के अंदर कैश क्रिएट किया, एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है क्रिएट चाइल्ड, है ना। क्रिएट चाइल्ड पे आपने क्लिक किया, इस कोड को नाम दिया आपने अकाउंट्स, अकाउंट्स, सुशांत म्यूट करा, सुशांत म्यूट कर। अकाउंट्स, फिर शॉर्ट नेम हो गया, उसके बाद सर एंटिटी टाइप, ये भी हमने सेलेक्ट किया, ये सेक्शन हेलो ही है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। सर एक मिनट, ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है ना पेरेंट रिलेशन टाइप है ना, इधर पेरेंट रिलेशन टाइप, हाँ, ये चाइल्ड ही रहेगा। वो ना ये हमारे इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा हो। ओके, तो वो हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आपको अवेलेबिलिटी नहीं हो, या आपको मतलब हो सकता है आपको राइट ना मिला हो, या वो पर्टिकुलर रैपर के साथ मैप ना हुआ हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी कल मैंने उसके लिए टिकट राइज किया है सर्विस डेस्क को। नहीं नहीं, उसमें क्रिएटेड नहीं होगा। क्षितिज वो अलग है, वो कोई अलग है। नहीं, वी कैन डिस्कस दैट लेटर ऑन। अभी अपन ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग होने के बाद फिर तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं वो कैसे क्रिएट ओके होगा, ठीक ओके है। ओके वो ओके आप मुझे एनी डेस्क पे दिखा दीजिएगा, वो ओके मैं ओके सर, ओके सर, रेक्टिफाई कर दूंगा, कोई इशू ओके नहीं सर, है, श्योर सर, ठीक है ना। अभी ओके सर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पेरेंट रिलेशन टाइप यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट का आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमको सेव बटन पे क्लिक करना है, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेव सक्सेसफुली। देखिए अभी फाइनेंस सेक्शन के अंदर दो सेक्शंस हैं, अकाउंट सेक्शन एंड कैश सेक्शन, है ना। तो यही हमारी जो है हायरार्की बनती चली जाएगी। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अभी देख रहा होगा क्लियरली, ये हायरार्की बनती हुई चली जाएगी। और इसी हायरार्की को हम जो है, जैसे कि पोस्ट की हायरार्की को हम पोस्ट स्ट्रक्चर ट्री में देख पा रहे थे, पोस्ट डिटेल ट्री में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी यहाँ पे डिटेल में ट्री आती है। तो हम यहाँ पे सिंपली ई ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, कोई भी होती है, और सिंपली क्लिक कर देंगे। एबीसी में केवल इतनी सी ऑर्गेनाइजेशन है कि एबीसी और एलडीसी, इतना सा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और किसी और सेक्शन में जाते हैं, अकाउंट्स में ही जाते हैं, शो करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल एक ही बना हुआ है। जो भी हायरार्की जिसके अंदर बनी होगी वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले होती जाएगी लाइन बाई लाइन, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रेनिंग इंस्टेंस है, यहाँ पे जो भी जिसको भी जितना ट्रेनिंग के हिसाब से जो क्रिएट करना होता है तो रैंडमली क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको ये नहीं मालूम होता है कि किसके अंदर क्या क्या है ना। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन योर सेक्शन, आपके सेक्शन में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या हायरार्की किसके अंडर में क्या हायरार्की है, दैट विल बी डिफाइंड स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग व्हाट यू डिफाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, शिव कुमार। हाँ हाँ जी, बताइए सर। हाँ, हमारे यहाँ एक फिजिकली अलग प्लेसेस में ऑफिसेस है जी। उधर एक डिपार्टमेंट बड़ा नहीं है एक्चुअली, 1 और 2 ऑफिसर्स रहता है उसमें। ओके, उसको व्रैपर में ले सकते हैं या ओयू करके ले सकते हैं? देखिए अगर 1 और 2 ऑफिसर्स ही रहता है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप उसे रैपर में क्रिएट करें। अगर वहाँ पर पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर है कि कौन किसका रिपोर्टिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि अगर 2 एम्प्लॉय है तो वो तो डायरेक्टली आपके मेन ऑफिस में ही रिपोर्ट कर रहा होगा। नहीं गौरव, गौरव, नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली वो जो 2 एम्प्लॉइज है ना, उनका पर्टिकुलर सेक्शन है, सो विल रिकमेंड गो फॉर द रैपर। ओके, अच्छा, वहाँ हाँ, पे डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर वो पूरा करना डिफरेंट, हाँ, पड़ेगा। एक्चुअली वो एक एक ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे सिर्फ 2 ही एम्प्लॉइज है, तो वी वुड सजेस्ट गो फॉर द रैपर ओनली, नॉट दिस। नहीं नहीं, मुझे लगा एम्प्लॉय ही 2 हैं केवल। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली पर्टिकुलर सेक्शन के 2 एम्प्लॉई है, ऐसा है। तो दैट इज डिफरेंट। इधर एक्चुअली एक डॉग सेफ्टी बोल के एक रहता है, उसके अंदर में रीजन वाइज ऑफिसेस है। जैसे चेन्नई में है, जहाँ जहाँ पोर्ट्स रहता है वहाँ छोटा ऑफिसेस रहता है, बट रिपोर्टिंग जो सिस्टम है वो लोग इधर ही करने का, जैसा हेडक्वार्टर में करना रहता है।
नहीं सर, even they are reporting to headquarter, we had to create the wraps with the port name. ठीक है, गौरव करेक्ट है ना, या some changes are required? नहीं सर, ये खैर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है इस चीज में थोड़ा सा सर, कि अगर 2 ही एम्प्लॉय हैं और वो हेडक्वार्टर में ही रिपोर्ट करने वाले हैं, तो उनके नाम का हम ओयू क्रिएट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्ट का नाम ये ओयू के नाम से क्रिएट करके उसमें 2 एम्प्लॉयज को डाल दें। फाइन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राई। हाँ ओके, ओयू क्रिएट करके हम उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे और उनको वहां पे रिपोर्टिंग दिखाएंगे। फाइन फाइन, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रैपर्स। हाँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रैपर्स, क्योंकि रैपर्स इज समवॉट पूरा एक हायरार्की स्ट्रक्चर होगा उनका, वो अलग ओयू हो जाएगा, कंप्लीट मेन ओयू हो जाएगा, वो हाँ डिपार्टमेंट हो जाएगा, राइट? दैट इज वो अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है ओयू की। ठीक सर, शिवा सर, okay. we can create one OU in the name of port and that Chennai port. Okay, so we create a section OU with the OU and we can add into that 2 persons. Okay. Okay. So thank you. Next is the option of, अभी रैपर यहाँ पे केवल लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। प्राइमरी अगर हम ई ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं, वो भी सर्च करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रैपर्स बने हुए हैं दैट विल बी डिस्प्लेड हेयर। ठीक है सर, और इन पर्टिकुलर रैपर्स पे कोई एक्शन ना अभी परफॉर्म नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज वी डोंट हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शंस ऑन दैट। वी कैन ओनली सी दोज थिंग्स। की लिस्ट है, उसकी रैपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर 2 रैपर आना है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वी कैन सिलेक्ट दैट। एक्शन टैब पे गए, तो दैट इज दैट। तो इन सारे कंसेप्ट को ना दूसरे सब सेक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो चलते हैं हम लोग जो बेसिक हमारे काम थे एडमिन क्रिएटर और पोस्ट एडमिन के, वी हैव कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हेलो, Yeah, Gaurav, carry on. तो वी हैव what we have performed till now is एडमिन क्रिएटर सेक्शन में आपने एम्प्लॉय डिटेल्स को सर्च किया, अपडेट किया, ठीक, एडमिन क्रिएटर रोल में, ठीक है। उसके अलावा देयर इज ऑप्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय, और उसके अलावा OU असाइनमेंट एंड डी असाइनमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग की उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था पोस्ट एडमिन। पोस्ट एडमिन में हमने पोस्ट को क्रिएट किया, पोस्ट मैपिंग को ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के साथ, तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट यूनिट और इसकी हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने समझा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, एम्प्लॉय को असाइन कैसे करना है, रिलीव कैसे करना है, चाइल्ड पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, चाइल्ड OU कैसे क्रिएट करना है, दीज ऑल दीज थिंग्स वी हैव परफॉर्म सो फार। ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज अ ऑप्शन लोकल इंस्टेंसेस में आपके पास सुपर एडमिन वाला जो रोल होगा उसमें मास्टर डेटा क्रिएटर का रोल मिलेगा, बिकॉज पोस्ट एडमिन से हम लोग रैपर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो देयर इज सर्टेन एस्पेक्ट्स टू दैट एज वेल, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक तो पहला आपको मिलता है ज्योग्राफिकल मास्टर, ये कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंचायत, स्टेट, तहसील, विलेज, जो भी आपको जियोग्राफिकल डेटा आपको मेंशन करना है, अगर यहाँ पर आपको नीड है सिंपली प्लस साइन पर क्लिक करिए, एंटर के डेटा करिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो वो वाला डेटा हो गया। नेक्स्ट है पर्सनल मास्टर, यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएशन ऑफ डेजिग्नेशन, ये वाला डेजिग्नेशन, ये ऑलरेडी यहाँ पर जो लिस्ट है इट कंटेन्स
इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 4000 एंट्रीज। यहाँ तो ट्रेनिंग इंस्टेंस पे 107 है, लेकिन आप लोगों के इंस्टेंसेस पे जो मास्टर डेटा अगर है तो ऑलमोस्ट डेजिग्नेशन की लिस्ट काफ़ी लंबी है। 4000 के आसपास डेजिग्नेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको क्या करना है, आप क्रिएशन पे मत जाइए, प्लस पे साइन मत करिए। सबसे पहले यहाँ पे डेजिग्नेशन नेम में टाइप करने की कोशिश करिए अकाउंट। अच्छा, अकाउंट ऑफिसर बना हुआ है, अकाउंट्स ऑफिसर बना हुआ है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बना हुआ है। तो अकाउंट से रिलेटेड ये सारी अकाउंटेंट भी बना हुआ है। ये सारी पोस्ट आपकी ऑलरेडी बनी हुई हैं, मतलब डेजिग्नेशन ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सर्च किया उसके बाद भी आपको यहाँ पे नहीं मिला एंड देयर इज अ नीड टू क्रिएट दैट, यू कैन सिंपली गो ऑन टू क्लिक ऑन द प्लस बटन। उसके बाद आपको ये डेटा फिलअप करने लेना है। डेजिग्नेशन कोड क्या होगा, डेजिग्नेशन नेम क्या है, उसका शॉर्ट नेम क्या रखना है आपको, ठीक है। और टू डेट आ ही रही है, उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना। दिस मच यू कैन डू। हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी उस पद का नाम आप लिख सकते हैं जो भी आपका होगा। सिमिलरली यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है पोस्ट का। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है पोस्ट ऐड करने का, पोस्ट पे ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी एंट्रीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो विच यू कैन मेंड इन द सिमिलर फैशन। तो ये तो वो पर्सनल मास्टर के लिए। उसके अलावा एप्लीकेशन में अगर कोई नहीं आ रहा है, मिस्टर मिसेज ही आ रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है, मेजर नहीं आ रहा है, ब्रिगेडियर नहीं आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो लोग यूज़ करते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन ऑन दैट। तो ऑल द डेटा विच आर कमिंग इनटू योर ड्रॉप डाउन मेन्यूज, जो भी डेटा आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहा है पोस्ट एडमिन और एडमिन क्रिएटर के टाइम पे, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर मास्टर डेटा से यू कैन मैनेज। अब जो चीज़ें आपको नहीं छूनी है, दैट इज एंटिटी टाइप, दैट इज प्री डिफाइंड 9 एंट्रीज आर देयर। एक्चुअली में 9 एंट्रीज भी नहीं है। सुरेश सर, आपके पास जो ईएमडी मास्टर शीट गई होगी किसी इंश्योरेंस के लिए, हाँ उसमें वो लिस्ट है कि सेक्शन, डिवीजन, डिपार्टमेंट क्या 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 होता मेरे पास है मास्टर शीट आई है मेरे पास। हाँ, तो वो मास्टर हमने शीट इसको आई, भी दी है, महाराष्ट्र को भी दी है और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी दी है। ठीक है। तो जिनको नहीं मिली वो मुझे पर्सनली मैसेज डाल दे व्हाट्सएप पे, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो एंटिटी टाइप को आपको एडिट नहीं करना है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी, इसको अगेन आपको एडिट नहीं करना है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी होगी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है या पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइमरी है, उसको आपको एडिट नहीं करना है। दैट विल बी मेंट फॉर ऑल। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन रैपर जो होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर है कोई, और जहाँ पर पूरी की पूरी हायरार्की, सबसेक्शन, सेक्शन सब कुछ फॉलो होता है, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन रैपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्रिएट कैसे होगा, सपोज करिए आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद रैपर कोड डालना होगा, उसका इंग्लिश में नेम डालना होगा और सिंपली सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे सिलेक्ट द रैपर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप भी पूछ सकता है कि वो सेंट्रल में सिलेक्ट करना है आपको या जो भी पर्टिकुलर टाइप में आपको करना है। उसके बाद आएगा रैपर का टाइप। रैपर का टाइप ये यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन आप लोगों के में शायद डिफाइंड नहीं होगा मेरे हिसाब से सर, तो उसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट रिलेशन टाइप में जो आपके में नहीं आ रहा है ना, वो यहाँ पे पेरेंट रिलेशन टाइप एक यहाँ पे चाइल्ड करके और एक पेरेंट करके बना हुआ होगा। सतीश, यहाँ से क्रिएट करना है आपको। अगर सतीश नहीं लक्ष्मण, ओनली व्हेन इट इज नॉट देयर, ओनली व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट देयर, आपको तब नहीं करना है जब ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आपको सिंपली सतीश म्यूट कर, सतीश म्यूट कर। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है चाइल्ड और पेरेंट, तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और देखना है
इज इट ओके और नॉट और सबमिट टू दैट। कहीं ऐसा तो नहीं है वो रिकॉर्ड एक्टिव ना हो, डीएक्टिव स्टेट में पड़ा हो, तो वो बस आपको चेक करना है। आपको बाकी का इसमें एडिटिंग नहीं करनी है, किसी भी टाइप में एडिटिंग नहीं करनी है। आई होप दैट मच हैज़ बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें एक्चुअली में बेसिक वर्क कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है इसमें, अनलेस देयर इज अ पोस्ट और डेजिग्नेशन वाला जो पोर्शन है कि आपके अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में पोस्ट और डेजिग्नेशन नहीं आ रही है तो यू कैन क्रिएट द पोस्ट एंड डेजिग्नेशन फ्रॉम द पर्सनल मास्टर। हाँ गौरव सर, कुणाल जी बात जी। कर रहा हूँ। सर बताइए आप जी। पोस्ट मास्टर में जाइए ना, 1 मिनट, अभी आप बता रहे थे। ये पर्सनल मास्टर में यहाँ नहीं, पर अगर पोस्ट पोस्ट मास्टर। पोस्ट में अगर हम आते हैं, ठीक है। हाँ सर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अकाउंट ई ऑफिस ये नाम की पोस्ट है अभी एट हम्म प्रेजेंट, ठीक है। हम्म बट गवर्नमेंट का जीआर निकला है कि इसे अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिस पोस्ट का नाम चेंज करके सेक्शन अकाउंट ऑफिस कर दिया है। In that case, you will not edit this entry. You हाँ simply go on to edit and make it deactive, और जो आपको नेम चेंज हुआ है उससे नई क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप फ्रॉम डेट डालते हैं, और फ्रॉम हाँ डेट जो भी डेट से वो चेंज हुई है हाँ। दैट विल बी टेक इन इफेक्ट। और जो यूजर है उस पोस्ट पे, जैसे अकाउंट ऑफिसर के मान लीजिए 3 यूजर है, तो वो यूजर को भी फिर वो पोस्ट के चेंज साथ। करना वो चेंज करना पड़ेगा, ओके वो सारा सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। यहाँ सर जब भी हमने जैसे रैपर का क्रिएशन किया, रैपर का क्रिएशन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन रैपर में गए, रैपर क्रिएट करने के बाद प्लस पे साइन पे टैप किया, रैपर क्रिएट करने के बाद हमको दूसरा जो एक्शन परफॉर्म करना होता है दैट इज सिस्टम एडमिन का। सिस्टम एडमिन का जो रोल है, यहाँ से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से यूटिलिटीज की कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस यू आर डीलिंग विद द सर्वर साइड। अगर सर्वर साइड में कोई सिंक की ज़रूरत होती है, लॉग्स की ज़रूरत होती है, तो दैट विल बी देयर। उसकी ज़रूरत हमको फ्रंट एंड के लिए बेसिकली नहीं है। यहाँ पर 3 फंक्शंस आपको मिलते हैं, रोल, एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको डायरेक्ट ट्रांसफर मिलता है जो कि आपको एडमिन क्रिएटर रोल में मिल रहा है, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय में आपको मिलता है क्रिएट न्यू करने का ऑप्शन, जो कि आपको एडमिन क्रिएटर में ऑलरेडी मिलता है, यहाँ से अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। ले अब यहाँ के एम्प्लॉय क्रिएट करने के न्यू में और वहाँ जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया, उन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है, यहाँ से हम डायरेक्टली लोकल एडमिन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर क्रिएट न्यू करते हैं एम्प्लॉय को, तो सेम ऑप्शन आए, सारे के सारे सेम ऑप्शन है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, वो वही दिख रहा है। हाँ कोई फ्रीज नहीं है, इट्स वर्किंग। कुणाल अपना रिफ्रेश कीजिए। ये क्रिएट एम्प्लॉय पे क्रिएट न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो सेम स्क्रीन आ रही ना ये आपकी क्रिएट न्यू वाली, ये नो नो नो, सेम। एक्चुअली यू वांट टू से दैट वो आपका स्क्रीन स्टैटिक मोड पे चला गया है। स्टैटिक नहीं है, यू कैरी ऑन, इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग। ओके ठीक है। तो यहाँ से और वहाँ से सेम ही होगा, बस यहाँ पर आपको क्रिएट करने के बाद वो ऑप्शन पूछेगा कि आपको इनको रोल क्या देना है, और वो रोल जो है आप फ्यूचर में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली जब इन चीज़ों की ज़रूरत स्पेशली नहीं पड़ने वाली तो इनको डिस्कस नहीं करके, जिस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। So दैट this इज not discuss. Let this not discuss because this is not related to them. ओके। ठीक है ठीक है ओके। तो इसको छोड़ते हैं, फिर यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, कोई नहीं। अभी मैं ये बस आप लोगों से चाहूँगा कि एटलीस्ट एडमिन क्रिएटर और पोस्ट एडमिन में जो कोई भी इश्यूज आपको लग रहे हो, जो कोई भी XYZ एनी इशू यू आर फेसिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव।
कोणाला काही डाऊट असेल ते ताबडतोब विचारा, कारण की ऑलरेडी 2.5 तास झालेला आहे सेशन स्टार्ट होऊन. वी हॅव अदर वर्क्स टू डू अँड गौरव के भी कुछ अदर कमिटमेंट्स है. प्लीज कोणी काही विचारायचं असेल तर. हेलो जी सर. खान, ई ऑफिस टीम मंत्रालय, डीजी सर फास्ट. एक से अगर हम किसी एक यूजर का ट्रांसफर केस जो हम कर रहे हैं डेली डे टू डे, उसका एक फ्लो देख लेंगे ना तो एक काफी एक अच्छा ग्रास्प आइडिया आ जाएगी. बिल्कुल सही है. सिंपली हम लोग एडमिन क्रिएटर रोल पे हैं अभी. तो इसमें पहले मैं अपने ओरली बता देता हूँ कि करना क्या होता है. सबसे पहले कोई भी एक्टिव पोस्ट उस एम्प्लॉय के पास नहीं होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज ही शुड नॉट होल्ड एनी एक्टिव पोस्ट. ठीक, मतलब आप पोस्ट एडमिन में जाएंगे और उसको वहां से रिलीव कर देंगे. पहला एक्शन तो ये परफॉर्म करना है. गौरव, अगर उस यूजर का मल्टीपल एडिशनल रोल्स भी है तब भी आपको रिलीव करना पड़ेगा. वो मैं बता देता हूँ कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर पे जाएंगे, एक्चुअली में दैट इज द केस, जब आप केवल एक ही सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भेजते हैं ना और एडिशनल रोल भी हैं उनके पास, तो हम सिंपली जिस पोस्ट से रिलीव करना उस पोस्ट से रिलीव कर देते हैं और जिस पोस्ट पे असाइन करना होता है उस पोस्ट पे जाके असाइन कर देते हैं और फाइल ट्रांसफर कर देते हैं. ये भी एक ट्रांसफर का तरीका है. ये वाला जो डायरेक्ट ट्रांसफर है ये बेसिकली बना इसलिए है कि विद इन द मिनिस्ट्रीज और विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम पर्सन, सपोज करिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में कोई पर्सन वर्क कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर का ऑप्शन वर्क करता है. अदरवाइज अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आपको ट्रांसफर करना है, तो सिंपली जिस सेक्शन में करंटली पोस्टेस है उससे रिलीव करिए और जिस पोजीशन पे आपको उनको असाइन करना है उस पर जाकर असाइन कर दीजिए. दैट इज देयर. उसमें कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी फाइल ट्रांसफर अगर वो बोलते हैं या जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंगली वी कैन परफॉर्म द फाइल ट्रांसफर एज वेल. सर डायरेक्ट जो ट्रांसफर है ना उसका सिनेरियो क्लियर कीजिए ना एक बार. डायरेक्ट ट्रांसफर में जैसे मैंने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च किया, सपोज करिए मैं सुरेश सर को ही एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ. अभी जब भी मैं ट्राई करूंगा, अकाउंट ऑफिसर जो हमने बनाया था, जब भी मैं ट्राई करूंगा इनिशिएट ट्रांसफर करने का, इट विल आस्क मी क्या, देखिए, फॉर प्राइमरी पोस्ट ट्रांसफर फर्स्ट रिलीव एम्प्लॉय फ्रॉम सिलेक्टेड प्राइमरी पोस्ट. ठीक है, ओके. तो ये अपने आप ही हमको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे कि भैया ये उन्होंने पोस्ट एडमिन में लेके ना ये वाली पोस्ट को ये हेल्ड करते हैं, इनको रिलीव करिए पहले. ठीक है, हम रिलीव करना पड़ेगा. रिलीव करेंगे इनको, रिलीव किया और रिलीव कर दिया. खान म्यूट कर लो. सुरेश, हम थोड़ा कंफ्यूजन में अभी इस वक्त फिलहाल. जैसे एक एग्जांपल, एक छोटी सी चीज, अभी एक यूजर का सुरेश, उनका प्राइमरी अलग डिपार्टमेंट में था, एडिशनल दूसरे में था. जब इनका ट्रांसफर हुआ, एडिशनल को हमने रिलीव नहीं किया. अच्छा, एडिशनल को रिलीव खान नहीं किया. अभी वो वही बता रहा है, हमें जब भी जो पोस्ट को रिलीव करना है उसी पोस्ट को हम रिलीव करेंगे, कोई दूसरी वाली पोस्ट को हम रिलीव नहीं करेंगे. अगर वो प्राइमरी हुआ तब भी हम क्या हुआ? नहीं, अगर वो प्राइमरी होगा, प्राइमरी से तो आपको रिलीव करना ही करना है. एडिशनल रोल को हम हेल्ड कर सकते हैं. नहीं गौरव, हम ये कर सकते हैं, जैसे एडिशनल को हम प्राइमरी बना के फिर प्राइमरी को सॉरी तो प्राइमरी उसको चेंज करो ना. अगर आपको प्राइमरी को रिलीव करना है तो पहले सेकेंडरी जो एडिशनल चार्ज है उसको प्राइमरी बनाओ, फिर प्राइमरी. बहुत डिस्कशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे. एक सिंपल चीज है, सिंपल है. एक मिनट, खान मेरे पास ए पोस्ट है और एक बी पोस्ट है. ए इज प्राइमरी. नहीं, आप मेरी कंफ्यूजन नहीं समझ रहे हो. सिंपल सी चीज है. मेरा यूजर जिसके पास एक प्राइमरी है और 6 एडिशनल चार्जेस है, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ. एक प्राइमरी है, 6 एडिशनल है,
और मुझको इसमें सिर्फ कोई प्राइमरी हाइपोथेटिकल ट्रांसफर लेना है, एडिशनल वाले नहीं जाएंगे, वो साथ ही साथ में इनकी जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जब भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो भी इनका प्राइमरी है ना उसको आप हटा दीजिए। इट विल नॉट आस्क यू टू रिलीव हिम फ्रॉम एडिशनल पोस्ट, इट विल ओनली आस्क यू टू रिमूव हिम फ्रॉम प्राइमरी पोस्ट। अगर और वो अगर मैंने इनको प्राइमरी दे रखा हुआ, सपोज करिए यहाँ मैं सुरेश सर को सर्च ना करके मैं संजय को सर्च करता, व्हाट विल हैपन हियर इज एम्प्लॉय नेम संजय, संजय को सर्च करता और हमने कौन सा बनाया था, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला बनाया था, सिंपली ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर पे जाना था। यहाँ पर हमको ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन संजय और क्लिक ऑन द सर्च टैब। अब यहाँ पर जब भी हम इनिशिएट करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट को, क्लिक किया, ठीक है। अभी हमने इनको कोई भी रोल असाइन नहीं किया था क्योंकि हम रिलीव कर चुके हैं, तो हमसे डायरेक्टली ये कहेगा कहाँ ट्रांसफर करना है कर दो, कौन सी प्राइमरी में करना है, आंध्र प्रदेश में करना है, ब्रह्मपुत्र वैली में करना है, all the organization that are mapped there in the central PIMS will be displayed here। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे, आपके पास 6 एडिशनल रोल हैं, आपके पास एक प्राइमरी रोल है। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर का यूज करेंगे तो इट विल आस्क यू कि आप जो भी प्राइमरी पोस्ट है उससे पहले उस पर्सन को रिलीव कर दें, उसके बाद ही कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ये आपका काम हुआ बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में मुझे ट्रांसफर करना है, तो दैट आई कैन डू फ्रॉम माई सेल्फ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिमिलरली इन सिमिलर केस अगर मेरे पास एडिशनल रोल यहाँ पे बने रहेंगे और वहाँ पर प्राइमरी रोल जाने वाला है, प्राइमरी से मुझे बस रिलीव होना पड़ेगा, प्राइमरी आई कैन नॉट हेल्ड, ठीक। और अगर आपको विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए अकाउंट सेक्शन में था, फाइनेंस सेक्शन में चला गया पर्सन, तो कुछ मत करिए और उनके एडिशनल रोल को छूने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत करिए, आप सिंपली जाइए अकाउंट सेक्शन से उनको रिलीज करिए, ठीक। ओयू असाइनमेंट डी असाइनमेंट जाइए, फाइनेंस सेक्शन डाल दीजिए और उनको पोस्ट असाइन कर दीजिए फाइनेंस सेक्शन में। इतना सा बस आपको परफॉर्म करना है, ज़्यादा टेंशन पालनी ही नहीं है। गौरव एक बिल्कुल, ये तो मैं क्लियर समझ में आ गया कि अपना प्लस पॉइंट एडवांटेज है कि हमारे एडिशनल रह जाते हैं, हम प्राइमरी शिफ्ट करके उनको रिज्यूम भी कर देंगे तो एडिशनल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक और फिलहाल कि अगर मेरे जैसा एक प्राइमरी है और 2 या 3 एडिशनल है और मुझको उनका अपना जूने में कैसा होता था, एडिशनल अगर मुझको 2 डीएक्टिवेट करना है तो मैं एक साथ कर सकता हूँ, इसमें वो प्रोविजन नहीं समझ में आ रही, वो है या नहीं? नहीं, इसमें आपको उस पोस्ट पे जाके ही रिलीव करना पड़ेगा, मल्टीपली वन एट ए टाइम ओनली। अगर एडिशनल मेरे पास 5-6 है और अगर मुझको 2 भी हटाने हैं तो वन एट ए टाइम करके हटाना पड़ेगा। हाँ, वो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे। सेम प्रोसीजर हमारे पहले ईएमडी में भी थे, हमको एक ही उड़ाना होता था, दो हम कर नहीं पाते। सुरेश that's all later discussion, we could have done that earlier, we did it, so जाने दो, forget it. ओके फाइन फाइन। हेलो शिव कुमार जी बोलिए। अच्छा, एक रैपर से दूसरा रैपर में ट्रांसफर करने का तो सेम प्रोसीजर है क्या? यस सेम प्रोसीजर। एंड अनदर डाउट सर देखिए, अगर आप सेम प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको उस चीज का पर्टिकुलर क्या है रूल होना चाहिए। जैसे आप एम्प्लॉय को सर्च करते हैं ना, हाँ, एम्प्लॉय को आप सर्च करते हैं जब एम्प्लॉय को जब आप सर्च करते हैं सर्च यूजर में जाके और इनकी डिटेल्स को ओपन करते हैं और ओयू असाइनमेंट डी असाइनमेंट में जब आते हैं आप, तो अगर रैपर की बात है ना, तो यहाँ पर अगर आपको पास राइट है
जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रैपर बने हुए हैं, दे विल डिस्प्ले हेयर। उस पर्टिकुलर रैपर के किस पर्टिकुलर ओयू में आपको सेंड करना है, इट विल बी ऑल डिस्प्लेड हेयर। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सपोज करिए ई ऑफिस के अंदर 5 रैपर्स बने हुए थे और उनका राइट मेरे पास है। अगर राइट नहीं है देन देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वो राइट वहाँ पे वो सिस्टम एडमिन का, जहाँ पे उन्होंने सुरेश सर ने मना किया कि वो दैट इज डजंट कंसर्न्स यू, उस चीज़ को हम लोग बाद में फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रैपर का बस अगर आपके पास राइट है तो आपको सारे रैपर्स यहीं पे दिखेंगे। उस पर्टिकुलर रैपर के किस ओयू में आपको ट्रांसफर करना है, दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। ओके, अनदर क्या है, एक रैपर में पोस्ट है उनका और दूसरा रैपर का हेड बन रहे, वो मींस एडिशनल चार्ज है। हाँ देन इन ठीक है। दैट कैन बी अभी डन ना। अब हाँ, अभी ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन में वो कोई चार्ज है उनके पास। नेक्स्ट हाँ, उनके पास ई ऑफिस के अंदर एनआईसी रैपर के अंदर वो ओयू बन रहे हैं अकाउंट सेक्शन के। तो हमें सिंपली यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है एनआईसी सिलेक्ट करके, और उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मूव करा देना है उस अकाउंट को, बस दैट नहीं इज। नहीं, वो हेड बन रहा है उधर। हेड बोले तो स्टार्टिंग से फर्स्ट वाला उनका ही रहता ना। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, जो भी रैपर होगा, फर्स्ट रैपर भी होगा, कुछ भी होगा, तो वो एक ओयू तो बनेगा ना, रूट ओयू जिसे हम बोल रहे ओके थे। ओके मतलब ओके। मैं ये नहीं होगा, वो हो सकता है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर हो, या ऑफिस ऑफ सीएमडी हो, या सेक्रेटरी ऑफिस हो। यस सर। वो कुछ भी हो सकता है ना सर। यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सब अकाउंट सेक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑफिसेज भी बने हुए हैं। ये देखिए, ठीक। ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, कंसल्टेंट, डीडी ट्रेनिंग डायरेक्टर, इस तरीके से ऑफिसेज भी बने हुए हैं ना। ओके तो कहने का मतलब ये है, उस रैपर का जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, वेदर इट इज रूट ओयू और वेदर इट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वेदर इट इज सम सबऑर्डिनेट ऑफिस, जहां पे भी आपको चाहिए उनको असाइनमेंट करके आप सीधा असाइन कर सकते हैं पोस्ट को। देयर इज नो इशू विद दैट। ओके। ओके जी। गौरव पूछो। गौरव कुछ क्वेरी है आपकी? सॉरी गौरव नहीं, फ्रॉम महा मेट्रो, someone has raised Maha Metro. Nothing? Okay, please carry on, Gaurav. If anything else, और कुछ है नहीं, इसमें? और कुछ थोड़ा है, बट मुझे लगता है ये काफी हो गया, 2.5 घंटे से ऊपर हो गया सर। No, no, fine. गौरव जस्ट वन थिंग, गौरव जस्ट वन थिंग, वी आर क्वाइट हाँ, फिनिश, बहुत नजदीक आ गए। सबसे लास्ट चीज है यूजर डीएक्टिवेशन के। जब अगर यूजर कोई छोड़ के चला गया है, हमने रिलीव कर दिया, डेटा ट्रांसफर कर दिया, सब किया, उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है? ये शायद सुरेश सर, ये वाला आपके में नहीं आ रहा होगा शायद अभी। ये आ रहा है, deactivate user employee. Khan, can you check it to your end? Deactivate employee. यहाँ पे आ रहा है एडमिन क्रिएटर रोल में। एक मिनट Admin मैं जस्ट creator role में देखिए। लॉग इन कर लेता हूँ, एक मिनट में मेरे सिस्टम पे देख लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट दीजिए। और बाकी सब लोगों के लिए अगर ये नहीं आता है तो मैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, वही जो आपका सिस्टम एडमिन वाला रोल है उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर उस एम्प्लॉय को ई ऑफिस के अंदर ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन, ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन, चलो बंद हो उसके गया। ई ऑफिस, उसके बाद ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद एम्प्लॉय में सर्च कर देता हूँ, एम्प्लॉय नेम में सुरेश सर कोई, ठीक है, और सर्च किया। यहाँ पर आपको ये सुरेश सूरा दिख रहा है ना, और ये भी सुरेश सूरा, ये वाले हमने बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे
ये आपको दिख रहा है, ये एक्शन टैब दिख रहा है सबको? दिख रहा है। आधार कार्ड नंबर घेऊन आलाय। ठीक है, यहाँ पर आपका असाइन रोल है, मतलब अगर आपको इसको लोकल एडमिन बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फो चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसमें एडमिन क्रिएटर में कर रहे थे। अपडेट लॉगिन आईडी भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट यूजर टाइप भी कर सकते हैं, और देयर इज द ऑप्शन ऑफ डीएक्टिवेट एम्प्लॉय कंप्लीटली। तो अगर मैं इसे टैब को चूज करता हूँ तो इट विल आस्क मी काइंडली डीएक्टिवेट मैप्ड पोस्ट डिटेल फॉर डीएक्टिवेटिंग एम्प्लॉय। तो पहले तो हम इनको रिलीव करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा एंड वी कैन सिंपली डीएक्टिवेट हिम। जो हमारी बात हुई कि हमको इनको डीएक्टिवेट कैसे करना है, आई होप यहाँ पे सबको समझ में आया होगा कि सिंपली सिस्टम एडमिन वाले रोल में जाके इनको सर्च करना है एम्प्लॉय को, जिसको भी आपको डीएक्टिवेट करना है, और डीएक्टिवेट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। और ये तभी करना है आपको कि जब वो एम्प्लॉय सुपर एनुएट करके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया है, और अगर किसी भी केस में अगर आप लोग सेंट्रल पीआईएमएस को यूज कर रहे हैं तो उस केस में डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जिनको ये डीएक्टिवेट का रोल नहीं आ रहा था, जिसके पीआईएमएस में रोल नहीं आ रहा था, जैसे सुपर एडमिन को, तो सुपर एडमिन का रोल कैसे देते हैं डीएक्टिवेट का? सर सुपर एडमिन का तो जो रोल है, Suresh, we can go through this in a later on. Hello, Suresh. Did you got the deactivation? डीएक्टिवेशन एम्प्लॉय आपको जा रहा है आपके पीआईएमएस में खान? ओके ठीक है, ये अभी हमारे एक डाउट तो क्लियर हो गया कि ये नहीं, आपका ये डीएक्टिवेट हो। ऑप्शन आ रहा है खान, जस्ट हाँ आंसर हाँ मी। बिल्कुल, आई आ रहा है हैव ना? दिस ओके इशू। ठीक है, दिस इज नॉट दैट इशू। मेन इशू ये था मेरा इस वक्त फिलहाल, चलो मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया इस यूजर को, ही इज गॉन आउट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, बट आफ्टर 6 मंथ्स वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वापस आता है, तो हम इसे वापस से रीएक्टिवेट करेंगे कि एज अ न्यू फ्रेश यूजर इसे ऐड करेंगे? इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो कोई नहीं, इशू हमने नहीं कर है दिया, डीएक्टिवेट नहीं। तो कर दिया इसे, पूरा रोल्स उनके रिलीव कर दिया, डेटा ट्रांसफर कर दिया, इनको कोई करंट पोस्ट नहीं है, इनको डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मंत्रालय से निकल के ये फील्ड इंस्टेंस पे बाहर चले गए थे, ठीक है। लेकिन अब कुछ 6 महीने 7 महीने बाद डाउन द लाइन ये वापस से दूसरे डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन होते हैं, तो इनका डेटा डीएक्टिवेटेड होने के बावजूद भी सिस्टम में है, तो उसे रीएक्टिवेट किया जाएगा कि एज अ न्यू फ्रेश यूजर ही ट्रीट किया जाएगा? दोनों ही एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर वो डेटाबेस, जैसे कि कई जगह लोकल यूज हो रहा है, सपोज करिए इंस्टेंस डिफरेंट है, अगर सेम इंस्टेंस पे वो डेटा है तो वो बताएगा कि डुप्लीकेसी है, तो आपको इन एनी केस वो उसको रीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ओके द प्रोसीजर सेज आपको डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करना है एंड यू हैव टू डीएक्टिव मींस उसको एक्टिव करना है पुराने एम्प्लॉय को। ओके ठीक है। और इसीलिए हम लोग जनरली ना डीएक्टिवेट करते ही नहीं किसी एम्प्लॉय को, उनको पोस्ट से हटा दिया, वो काम कर ही नहीं पाएंगे ई फाइल पे, ये उनका नाम ही नहीं आएगा, राइट? उनको अगर हमने एम्प्लॉय को यहाँ से हटा दिया, हाँ, लेकिन अगर रिटायरमेंट का कोई केस है तो उसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा केस बनता है, आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली ऐसा केस हो सकता है, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद उनको वापस आके ज्वाइन कर सकते हैं वो, तो इट्स बेटर कि उनको बस पोस्ट से रिलीव कर दिया। अभी वो कहाँ वर्क कर रहे हैं दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, लेकिन कल को अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हिज डेटा इज देयर। आपको उस डेट से, क्योंकि जब भी आप किसी को पोस्ट असाइन करते हैं तो उसमें ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की कॉपी, ये सारा चीजें आप लगाते हैं, और फ्रॉम डेट रहती है हमेशा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। हेलो, या क्लियर। ठीक है, तो वी कैन वाइंड अप दिस सेशन सर, मेरे हिसाब से तो। Khan, I think Khan team, I think we don't have any queries. If anything we will get back to you, क्योंकि ये एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, हमको काफी हमारे डाउट्स क्लियर हुए, हम quite thank This you was of really required. This was really required for us. Hello, Maharashtra. Suresh sir. Yeah, Amit. Hello, sir. Amit here from Mumbai, Samir Mumbai. Yeah. मुझे क्वेरी था, मेरा वर्जन जो है PMS का जो 3.31 है,
वर्जन करंट ये लेटेस्ट वर्जन है आपका। 3.3.1। ओके हाँ ओके, तो इसमें डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आता, ना ही इसमें ये ऐसा देखिए, कोई ऑप्शन आता है। तो पोस्ट एडमिन है, एडमिन क्रिएटर है और यूजर है, तो हाँ इसमें मैं कैसे आपको डीएक्टिवेट कर सकता हूँ आप एम्प्लॉय को? नहीं करना है, आपको रिलीव करना है केवल। रिलीव करना है बस, वो हो जाएगा। और अगर समझिए किसी ने वीआरएस लिया होगा सुपरएनुएशन डेट के पहले, तो वो डेट चेंज करके सुपरएनुएशन का रिलीव करना है एम्प्लॉय को, बस दैट्स इट। ओके, ऐसा है सिंपली क्या? आपको, हाँ सिंपली आप देखिए, अगर आपने किसी पोस्ट से किसी एम्प्लॉय को रिलीव कर दिया तो ओके ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ई ऑफिस पेज। यहाँ ई पे ऑफ, एक, यस राइट। हाँ यहाँ पे ई फाइल पे पेज पे पता क्या लिख के आएगा, जैसे ही वो क्लिक करेंगे, हम्म, नो प्राइमरी पोस्ट हैज बीन असाइंड टू यू, और ब्लैंक शीट आएगी एक। ओके ओके फाइन सर। तो वो बस यही चाहकर पूछना भी था। उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पर। तो देयर इज नो इशू। और डीएक्टिवेट का जो आप बात कर रहे हैं, डीएक्टिवेट एम्प्लॉय अगर हाँ यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टेंस में जो करंट वर्जन है वो 3.3.2 है, हाँ राइट, और आपके में जो होगा वो 3.3.1 होगा। 3.3.1 है। हाँ जी, सर, बराबर। तो दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग डीएक्टिवेट एम्प्लॉय। और ओके ओके फाइन। उसे एड ऑन इसीलिए किया है कि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट होना चाहिए कि वो हाँ डीएक्टिवेट कर सके एम्प्लॉय को, अगर वो रिटायर्ड हो गया एम्प्लॉय तो, सुपर एनुएट ठीक हो है गया सर। या वीआरएस ले लिया, इन दैट केस वी हैव टू डीएक्टिवेट दैट एम्प्लॉय। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। I think we don't have any doubts in further. I would like to thank you, Gaurav, on behalf of थैंक यू सर। Maharashtra team. And really, it was a very interactive session. And if in future, if anything required, we definitely come back to you. या श्योर Again, सर। once again, I'm very much thankful to you to had a lot of time with us. ओके Uh, oh, we can have the we can end the session now. ओके, Thank you so much. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank एंड you. थैंक यू, बी अ पार्ट ऑफ दिस थैंक सेशन। यू। ओके ओके। Thank you so much. हॅलो सर, एक छोटंसं मला माहिती पाहिजे.